हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सुनिएगा। सुधीर ने एक कोट को 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, ठीक है, और 6% अतिरिक्त उसको बिक्री कर देना पड़ा। तो सुधीर जो है वो कुल कितने रुपए दिए कोट के लिए, यह हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हल कोट का क्रय मूल्य, कोट का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो वह है 4500 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बिक्री कर बोला है 6%, बिक्री कर 6% है। ठीक है, तो 4500 का 6% पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 4500 गुना 6%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 4500 गुना 6, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बाटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा 45 गुना 6। 45 में 6 से गुना कर देते हैं, देखिएगा 6 पचे 30 का 0, 6 चौका 24 और 3 27, 270 रुपया बिक्री कर हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि 4500 के अलावा 270 रुपया और देना पड़ा है, किसको, तो सुधीर को, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कोट का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, लिखेंगे, इसलिए कोट का कुल मूल्य बराबर 4500 रुपया और 270 रुपया बिक्री कर है कि नहीं। इसको जोड़ देते हैं, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 7 में 0 जुड़ेगा 7, 2 में 5 जुड़ेगा 7 और 4 का 4, यानी कि 4770 रुपया सुधीर को देना पड़ा है कोट खरीदने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का यह सॉल्यूशन हुआ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपये वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल्य राशि का सामान बेचा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो 3 महीने की बिक्री के बाद, यानी 3 महीना तक सामान बेचने के बाद 4500 रुपया जो है वो वैट के रूप में जमा कर रहा है, यानी टैक्स के रूप में जमा कर रहा है, और जो वैट की दर है वह 4% है। ठीक है, तो बताना है जो दुकानदार है वो कुल कितने मूल्य का राशि, यानी कि कुल कितने मूल्य का वह सामान बेचा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम लोग को पता नहीं है कि कितने मूल्य का वह सामान बेचा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना दुकानदार ने 3 महीने में 1 रुपया का सामान बेचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
तो वैट के रूप में वो रुपया दिया हुआ है दुकानदार, वो कितना दिया हुआ है, तो 4500 रुपया दिया हुआ है। वैट कितना दिया हुआ है, 4500 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बोल रहा है जो वैट की दर है वो 4% है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वैट की दर है 4%। ठीक है, दुकानदार ने 3 महीने में X रुपए का सामान बेचा, ये हम लोग माने हैं। ठीक है, तो X% का सामान बेचा, तो 4% कितना होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो X गुना 4% यह हम लोग को प्राप्त हुआ है कि नहीं। अब बोला है इसी के बराबर है क्या, 4500 रुपया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 4500 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, X गुना 4% का चिन्ह हटेगा तो बाटा में क्या होगा, 100 बराबर 4500। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, X बराबर 4500, ये है भाग में, तो बराबर के राइट साइड में भेजेंगे यानी दाएं पक्ष में, तो यह गुना में हो जाएगा। ठीक है, और यह गुना में है तो यह 4 आ जाएगा भाग में, तो 25 चौका से यह कट गया। ठीक है, X बराबर 4500 गुना 25, और 4500 में हम 25 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 45 25, 25 के 5 हाथ में 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद 5 चौका 20 और 2 22, फिर देखिएगा अब 2 से करते हैं, 2 पचे 10 के 0 1 बच गया, 2 चौका 8 1 9, 5 2 और 9 2 11। ठीक है, X बराबर 1 1 2 5 और 2 0 यहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, 1,12,500। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन में, यह बताइए कि उसने कितनी मूल्य राशि का सामान बेचा, है कि नहीं। तो दुकानदार ने, अतः दुकानदार ने 1,12,500 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, इस तरह से आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये में दवा खरीदा। ठीक है, और बोल रहा है 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। ठीक है, तो यह बताना है कि रजिया जो है वह कुल कितने रुपए दुकानदार को दी, यानी दवा विक्रेता को दी, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम लोग हल करते हैं। जो दवा का अंकित मूल्य है वो हम लोग को पता है 625 रुपया। हल, दवा का अंकित मूल्य बराबर 625 रुपया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, आगे बोला है कि खरीदी और 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर क्या किया, दिया, है कि नहीं। तो अतिरिक्त कर यहाँ पे है, अतिरिक्त कर 12 रुपया 50 पैसा, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी, यानी जो अतिरिक्त ये कर दिया गया है 12 रुपया 50 पैसा, यह कितना प्रतिशत है, यही हम लोग को बताना है कि नहीं।
तो दर प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दर प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है दर बटा अंकित मूल्य गुना 100%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 12 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अंकित मूल्य हम लोग को पता है 625 गुना 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर हम इसको काटते हैं 5 से तो 5 दूना 10, इसको 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, अब 125 से 125 कट जाएगा, क्या हम लोग को प्राप्त हुआ 2%। 2% हम लोग को प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दर प्रतिशत क्या थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दर प्रतिशत बराबर 2%। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अ और ब। तो अ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का अ हल। देखिए, इसमें हम लोग को मूलधन पता है, मूलधन बराबर 7500 दिया है। ठीक है, और समय भी पता है, समय दिया है 2 वर्ष, और ब्याज की जो दर है वो भी हम लोग को पता है, ब्याज की दर है 6%। अब हम लोग को बोला है कि मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मूलधन कितना है, तो मूलधन है 7500। ठीक है, इंटू 1 प्लस दर है 6 बटा 100 और समय कितना है 2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 7500 यहाँ पे बटा पर का अगर जोड़ हम बना दें तो क्या हो जाएगा, 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा। 100 में 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए 100 में 100 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, और उसके बाद घात कितना है 2 है। ध्यान दीजिए, 7500 100 प्लस 6 106 बटा 100 और घात 2। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 7500 गुना 106 बटा 100 का घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। 106 बटा 100 गुना 106 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इसको हम 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 50, और इसको कटाएंगे फिर 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 3 6, 53 हो गया है। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 53। ठीक है, अब 25 3 75, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना 53
गुना 53। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कर लेते हैं। 53 में 53 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। ठीक है, 5 तिहाई 15, एक बच गया, 5 या 25, 1 26, 9 5 5 10 के 0, 6 1 7 1 8 1 2। और फिर हम लोग को 3 से करना है। 9 तिरका 27, हाथ में बच गया 2। तो 3 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2। 8 तिरका 24 के 4, हाथ में बच गया 2। 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, तो हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है? 8427। ध्यान दीजिएगा, तो मिश्रधन हम लोग क्या प्राप्त होगा लिखेंगे, इसलिए मिश्रधन बराबर 8427 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। 4 का ब में है 25,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मूलधन पता है कितना? 25,000। ठीक है, मूलधन बराबर 25,000। उसके बाद समय दिया हुआ है 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष और ब्याज की जो दर है वह है 8%। ब्याज की दर 8% है। ठीक है, हम लोग को मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्रधन वाले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। ध्यान दीजिएगा, मूलधन हम लोग को पता है 25,000। 1 प्लस दर हम लोग का पता है कितना? 8 और बटा 100 घात कितना है यानी कि समय, तो यह है 3 वर्ष। आगे ध्यान दीजिएगा, 25,000 अगर यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको बटा पर का जोड़ बना देते हैं तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ठीक है, आगे देखिएगा, 100 में 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो यह होगा 8, और घात कितना है? तो यह है 3। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 25,000 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 बटा में 100 और घात है 3। ठीक है, अब देखिए, 25,000 इंटू 108 बटा 100, इसका घात है 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कट रहा है। यह 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, 25 से अगर हम इस 100 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 25 100। अगर इस 2 से हम इसको काटते हैं 108 को, 5 दूना 10 और 4 दूना 8 54। फिर अगर हम 2 से काटते हैं तो ये होगा 2, और इसको काटेंगे तो ये होगा 54। ठीक है,
फिर अगर 2 से काटेंगे तो ये होगा 5 और ये होगा 54। तो क्या मिल रहा है पहले यहाँ देखिएगा, 54 गुना 54 गुना 54। देखिए यही बच रहा है 54 54 और 54, ठीक है। और बटा में क्या बच रहा है, ये बच रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा आप लोग को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 54 में 54 से, 4 चौका 16 के 6 हाथ में बच गया 1, 4 पच्चे 20 1 21, ठीक है। और फिर 5 से करेंगे, 5 चौका 20 के 0 हाथ में बच गया 2, 5 25 और 2 27, 6 1 7 2 9 और ये हो गया 2। कितना हो गया 2916। अब इसमें फिर हम 54 से करेंगे, देखिएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में बचा 2, 4 और 2 6, 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा और 2 जुड़ जाएगा 6। उसके बाद 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 9 चौका 36, 36 के 6 हाथ में बचा 3, ठीक है। उसके बाद 4 दूना 8, 8 और 3 11। अब करते हैं 5 से, 5 6 30 के 0 हाथ में बच गया 3, 5 और 3 8, 5 9 45 के 5 हाथ में बचा 4, ठीक है। 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है। 4 6 8 6 14 का 4, 5 1 6 और 1 7, यह आ गया 7। और उसके बाद 4 1 5 और ये आ गया 1। हम लोग गुना करने पर क्या मिला ध्यान दीजिएगा, 157464 बाई 5। हम लोग गुना करने पर मिला 1,57,464, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसमें भाग कर देना है 5 से, ठीक है। क्या मिला हुआ है 1,57,464 हम लोग को प्राप्त हुआ है इसमें गुना करने पर। अब हम लोग को 5 से करना है भाग, तो अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग भाग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम भाग कर देते हैं। क्या है 1 5 7 4 6 4, यही है 1 5 7 4 6 4, ठीक है। इसमें हम लोग को भाग करना है कितना से 5 से, तो 5 की यही 15, यह कट गया, क्या आया 7। फिर 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ से आ गया 4। उसके बाद 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 4। उसके बाद आएगा क्या 6, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा 5 9 45, अब क्या आएगा 1, उसके बाद आएगा 4, 5 दूना 10, यहाँ से आ गया 4। दशमलव देंगे क्योंकि इधर कुछ नहीं है और ये छोटा है, 5 से हम लोग को भाग करना है, तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 अठे होगा 40, ये हम लोग का कट गया। भाग करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ ध्यान दीजिएगा, 31,492.8, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का मिश्रधन है, मिश्रधन वह कितना है, तो वह है 31,492 रुपया 80 पैसा। आप यहाँ पे 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग को मिश्रधन प्राप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और इसमें 2 क्वेश्चन है अ और ब। तो हम लोग पहले अ को देख लेते हैं, देखिएगा। अ में बोल रहा है 6,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से
तो ध्यान दीजिए, जो पहले दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हल। देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को मूलधन प्राप्त है 6000 रुपया। मूलधन बराबर 6000, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या पता है, तो समय पता है 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद ब्याज की दर हम लोग को पता है 10%। ब्याज की दर 10%, ठीक है। और हम लोग को बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और घात समय -1। यह फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग को इस प्रश्न को हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। मूलधन हम लोग को प्राप्त है 6000 रुपया, ठीक है। एक प्लस दर हम लोग को पता है 10% और बटा 100। घात कितना है, तो घात है 3, यानी कि समय -1। यहाँ से देखिए आप ये 0 से 0 कटा भी सकते हैं, तो इसको 0 से 0 कट कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। 6000 बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ, अब देखिए क्या बच रहा है, 1 प्लस 1/10, ठीक है। और घात 3 -1 यही बच रहा है। अब देखिएगा आगे 6000, यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, तो यह आएगा 10। और 10 में 1 से हम करेंगे भाग, तो क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ठीक है। और फिर 10 में 10 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। कोष्ठ बंद। और घात कितना है, 3 -1, बड़ा कोष्ठ बंद, ठीक है। चलिए आगे देखिए 6000, उसके बाद 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 और बटा में 10 और इसका घात कितना है, 3 -1, बड़ा कोष्ठ बंद, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 6000 बड़ा कोष्ठ 11/10 का जो घात है वो 3 है, तो इसको 11/10 को हम 3 बार लिखेंगे। 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 -1, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है कि 6000 कोष्ठ 11 में 11 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा 11 में 11 से गुना करेंगे 121 होगा। और 121 में फिर 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए कर लेते हैं। 1 2 1 1 2 1, ये क्या हो गया, 1 3 3 1 1331। 1331 और बटा में 10 से करेंगे 100 और 100 में 10 से करेंगे 1000।
बटा में 1000 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बच रहा है, -1, इसको हटा देते हैं। -1 अगर बटा में 1 ले लेते हैं तो इसको बटा पर का घटाव बना देंगे। ठीक है, अगर आप 1 यहाँ नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे बटा पर का घटाव बना दीजिए। ध्यान दीजिए 6000 यहाँ पे है कितना, 1000। ठीक है, 1000 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1000। और 1000 में ये जो 1000 है, 1000 में 1000 से करेंगे भाग तो 1 ही आएगा। और 1 में 1331 में गुना करेंगे तो 1331 ही होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, अब देखिएगा फिर हम 1000 में अगर 1 से भाग करेंगे तो 1000 ही आएगा। और 1000 में 1 से गुना करेंगे तो 1000 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, 6000 गुना 1331 में से 1000 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 331। अब बटा में कितना है, तो 1000 है। ठीक है, अब यह 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है, देखिए 6 गुना 3 3 1। अब 331 में 6 से हम लोग को गुना कर देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 6 में 1 से करेंगे तो 6, 6 में 3 से करेंगे 6 3 18, हाथ में बचा 1, फिर 6 3 18, 1 19, 1986 हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप इस तरह से एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 का अब ब हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 के ब में क्या है, बोल रहा है 4000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हल, मूलधन हम लोग को पता है कितना, देखिए जो मूलधन है वह दिया हुआ है 4000 रुपया। अब समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। आगे जो ब्याज की दर है वह 5% है, ब्याज की दर बराबर 5%। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये फॉर्मूला को लगाते हैं, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय -1। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो हम लोग को मूलधन पता है कितना है मूलधन, तो मूलधन जो है वह है 4000 रुपया। उसके बाद 1 प्लस दर जो है वह है 5 बटा 100 और इसका घात कितना है, यानी कि समय 2 है। ठीक है, -1। चलिए आगे देखते हैं, अब इसे हम लोग को हल कर देना है। 4000 बड़ा कोष छोटा कोष, अगर हम लोग चाहें तो इसे कटा भी सकते हैं। ठीक है,
20 25 है, ये 20 हम लोग को प्राप्त हुआ, तो क्या है 1 प्लस 1/20 और घात 2 माइनस 1। अब देखिएगा 4000 1 प्लस, देखिए अगर हम क्या करें इसको बटा पर का जोड़ बना दें, ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा। 1 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 20 होगा। 20 में 1 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ठीक है। और फिर 20 में 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और घात कितना है 2 माइनस 1, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा 4000 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21, अब बटा में 20, ठीक है। घात इसका कितना है 2 है माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 4000 21/20 के घात 2 है, तो 21/20 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा 4000 कोस 21 में 21 से गुना कर लेते हैं, तो क्या होगा देखिएगा 21 गुना 21, 1 एकम 1, 1 गुना 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1 4 4 441 आ रहा है, ठीक है। 441 बटा 20 में 20 से करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4 और 2 0 400, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 4000 कोस, अगर हम इसको बटा पर का घटाव बना देते हैं तो 400 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो ये होगा 400, ठीक है। और 400 में 400 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1, और 1 में 441 से गुना करेंगे तो 441 ही होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ठीक है। अब 400 में करेंगे हम भाग 1 से तो 400 आएगा, और 400 में 1 से गुना करेंगे तो ये 400 ही होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए 4000, अब देखिएगा यहाँ क्या बच रहा है, तो 441 में से 400 जाएगा तो सिर्फ 41 बच रहा है, और बटा में क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है 400, ठीक है। तो ये अगर हम लोग का कटेगा 10 बार में, तो 10 गुना 41, अब 41 में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 410। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ 410 रुपया। तो इस तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1 से 5 तक इसमें हम लोग अभी कंप्लीट किए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो या फिर और हम क्या सुधार करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।